अक्सर इतिहास को एक बहुत बड़ी गलती के साथ पढ़ाया जाता है। हमें बताया जाता है मुगल साम्राज्य गिर गया, फिर अंग्रेज आ गए, लेकिन यह इतिहास नहीं है, यह सिर्फ घटना की सूची है। आज हम एक अलग सवाल पूछेंगे, जब मुगल साम्राज्य गिरा तो पूरा भारत क्यों हिल गया? क्यों सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा देश कमज़ोर पड़ गया? मुगल साम्राज्य सिर्फ एक राजवंश नहीं था, वह एक केंद्र था, राजनीतिक केंद्र था, प्रशासनिक केंद्र था, आर्थिक केंद्र था। जब यह केंद्र मजबूत था तो यह भले ही राज्य अलग अलग हो, एक संतुलन बना रहता था। अब जरा इस बात को समझिए, भारत कभी भी एक जैसा राज्य का देश नहीं रहा। यहाँ हमेशा अलग अलग शक्तियाँ रही है, लेकिन जब एक मजबूत केंद्र होता है तो यह विविधता कमजोरी नहीं बनती। मुगल साम्राज्य यही संतुलन बनाए रखता था। वह सब पर हावी नहीं था, लेकिन सबको बांधे रखता था। अब जैसे ही मुगल सत्ता कमज़ोर हुई, यह संतुलन टूटने लगा, और जब संतुलन टूटता है तो सबसे पहले अराजकता आती है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कोई ऐसा केंद्र नहीं बचा जो कह सके यह पूरे देश का सवाल है। हर राज्य अपने हिसाब से सोचने लगा। मराठा अपना विस्तार चाहते थे, नवाब अपना सत्ता बचाना चाहते थे, सिख अपनी सीमाएं मजबूत कर रहे थे, और कोई भी पूरे भारत के बारे में नहीं सोच रहा था। यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है, जब केंद्र गिरती है तो हर शक्ति खुद को बचाने लग जाती है, और यही भारत के साथ हुआ। अब जरा आर्थिक असर समझिए। मुगल साम्राज्य एक साझा आर्थिक ढांचा देता था। कर व्यवस्था, व्यापार मार्ग, सिक्का प्रणाली, यह सब पूरे देश में एक जैसी नहीं थी, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी थी। मुगल सत्ता के कमज़ोर होते ही यह ढांचा बिखरने लगा। हर राज्य अपनी मुद्रा चलाने लगा, अपनी नियम बनाने लगा। व्यापार महंगा और असुरक्षित हो गया। जब व्यापार टूटता है तो सबसे पहले आम आदमी टूटता है, कारीगर टूटता है, किसान टूटता है, व्यापारी टूटता है। यही लोग भारत की असली ताकत थे। अब जरा सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। मुगल साम्राज्य पूरे देश की सुरक्षा नहीं करता था, लेकिन वह एक डर पैदा करता था बाहरी ताकतों के लिए। जब यह डर खत्म हुआ तो बाहर से आने वाले के लिए संकेत मिल गया, यह ज़मीन अब खुली है। और यही इतिहास का सबसे खतरनाक पल होता है, जब कोई देश कमज़ोर नहीं होता, लेकिन कमज़ोरी दिखने लगता है। अब जरा मनोविज्ञान असर समझिए। जब लोग देखते हैं कि राजा बदलते जा रहे हैं, नीतियाँ बदल रही है, कोई स्थिरता नहीं है, तो उनका भरोसा राज्य से उठने लगता है। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद लोग राज्य से ज़्यादा अपने समुदाय पर निर्भर होने लगे, जाति, क्षेत्र, धर्म पर निर्भर होने लगे। यह सुरक्षा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, लेकिन लंबे समय में यही सबसे बड़ी कमजोरी बताती है। अब यह बहुत कड़वी सच्चाई है कि मुगल साम्राज्य के गिरने से भारत एक दिन में गुलाम नहीं हुआ, लेकिन वह गुलामी के लिए तैयार हो गया। क्योंकि अब भारत के पास कोई साझा दिशा नहीं थी, कोई साझा सुरक्षा नहीं थी, कोई साझा नेतृत्व नहीं था। और इतिहास में जब ये तीनों चीज़ें एक साथ गायब हो जाए तो कोई ना कोई उस खाली जगह को भरने आता है। अब जरा एक आखिरी बात समझिए, यह वीडियो मुगलों को महान या खलनायक साबित करने के लिए नहीं है। यह वीडियो एक सिस्टम की मौत समझने के लिए है, क्योंकि राजा आते जाते रहते हैं, लेकिन जब सिस्टम मरता है तो उसकी लाभ सदियों तक देश को दबाती रहती है। मुगल साम्राज्य एक सिस्टम था, और जब वह सिस्टम टूटा तो पूरे भारत में खालीपन फैल गया। यह खालीपन आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी एंट्री का रास्ता बना। अब इस वीडियो का सबसे बड़ा सबक, किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक स्थिति यह नहीं होती कि वह हार जाए। सबसे खतरनाक स्थिति यह होती है कि उसके पास कोई केंद्र न बचे। भारत इसी स्थिति में था, और यही कारण है कि मुगलों की हार सिर्फ एक राजवंश की हार नहीं थी,
वह पूरे भारत की रणनीति हार थी। इतिहास में जब केंद्र गिरता है तो देश टूटता नहीं, खुल जाता है, और जो देश खुल जाता है वह किसी न किसी के लिए आसान रास्ता बन जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।